उसको से एड्रेस को चेंज करके कम्युनिटी सेंटर झाड़सा में सेक्टर 39 में जो 46 और 39 रोड के साथ है, वहाँ 21 नवंबर को 3 से 6 बजे ये आयोजन होने जा रहा है। आपके बीच में मैं समस्त कलाकार साथियों का भगवान राम की भूमिका में हमारे साथ बैठे हैं माता कैकेयी की भूमिका जो निभाएंगी हमारे बीच में उपस्थित हैं। नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं योगेश जांगड़ा और आज फिलहाल हम स्काई होटल में हैं, जहां पर आपको बता दें अयोध्या की रामलीला लगातार कई दिनों से चर्चा में है और जिसका अभी एवोल्यूशन चेंज कर दिया गया है, जो कि अभी सेक्टर 39 कम्युनिटी सेंटर में होगी। उसी को लेकर काफ़ी कलाकार आप हमारे साथ जुड़े भी हैं और उसके साथ में बात भी की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिका जी, जो कि माता कैकेयी का और माता पार्वती का रोल निभाएंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे चैनल के थ्रू कि क्या कहना है इस चीज़ को लेकर और कैसा इनको लग रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे रोल चैनल में पहुँचे और माता को कैकेयी का रोल निभा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं बहुत उत्साहित हूँ इस कैरेक्टर को लेके। माता कैकेयी का कैरेक्टर निभाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, बट हम एक्टर्स का काम है कि हम पूरी जद्दोजहद करके उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकें। और मतलब इस कैरेक्टर में बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं माता कैकेयी एंड वो सो कॉल्ड अपने हस्बैंड की फेवरेट वाइफ होती हैं। सो देयर इज़ अ रोमांस, देयर इज़ एंगर, देयर इज़ कभी कभी खुशी, कभी कभी गम। थोड़ा गम ज़्यादा है, बट काफ़ी खूबसूरत है ये कैरेक्टर। तो देखते हैं कि मंच पे हम इसको कैसे दिखाएंगे और आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम इस रामायण को कुछ एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सरप्राइज़ है, तो आप ज़रूर आइएगा और देखिएगा। मैं माता कैकेयी बात करते हैं, एक अहम रोल है क्योंकि रामलीला की शुरुआत जो होती है रामायण की और माता कैकेयी से होती है। तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर आपका? देखिए, कैरेक्टर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और जैसे कि आपने बताया कि रामायण की शुरुआत ही माता कैकेयी से होती है। तो वही है कि हम इस इतने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को कितने अच्छे से दिखा पाते हैं ताकि आप सब इससे समझ सके, कैरेक्टर को समझ सके। देखिए, हर इंसान में एक अच्छा और एक बुरा इंसान होता है। तो एक परिस्थिति कुछ ऐसे बन जाती है कि कभी कभी हमारे अंदर का जो बुरा इंसान है कभी आगे बढ़ जाता है, तो वो हमें एक समझ होनी चाहिए कि कहाँ तक वो बैलेंस बना के रखना है। तो मैं कुछ गलत नहीं कहूँगी उनके लिए, बट ये परिस्थिति होती है, हालात होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं। आपने 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा था, भरत के लिए आपने सिंहासन मांगा था, लेकिन इसमें महाराज दशरथ जी मना कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपने पर वो मजबूर होते हैं कि उन्होंने आपको वचन दिया था। तो उसको लेकर क्या मैसेज है सबका? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि इसमें महाराज दशरथ जो है, जिन्होंने अपने वचन को पूरा किया, कि वो बहुत ही महान पुरुष थे। बिकॉज़ ये आसान काम नहीं है कि अपने पुत्र को 14 साल के वनवास पे भेजना, और मतलब दिस मस्ट बी द टफेस्ट थिंग फॉर हिम, एंड जिसकी वजह से उनके जो कहते हैं स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब रहा। उसके बाद वो वापस उस तरीके से कभी हो ही नहीं पाए जो पहले थे। बट कैकेयी जी के पीछे, इस डिसीजन के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको गलत तरीके से बताई गई, जो दिखाई गई, जो समझाई गई। तो मुझे एक मैसेज ज़रूर देना है आप सबके माध्यम से कि आप जिन लोगों पे विश्वास रखते हैं ना, वो सही होने चाहिए। क्योंकि कभी कुछ लोग जो जिन पे आप विश्वास करते हैं, अगर वो आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या गलत व्यू कोई दे और आप उसको सचमुच में मान लें और आप सो कॉल्ड रामायण खड़ी करते हैं, तो ज़रूर उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको किस पे विश्वास रखना है। राम जी ने आपने उनको न्याय भी दिया था, उसके बाद भी फिर राम जी आप पे इतना विश्वास करते थे कि कौशल्या से पहले वो आपको माता मानते थे। तो सबसे बड़ा मैसेज क्या होगा यहाँ पर इसके बाद? क्योंकि उन्होंने 14 साल का वनवास उनके लिए मांगा, लेकिन फिर भी राम जी आपकी इज्जत ज़्यादा करते थे। जी, इसमें तो आप सबको ही पता है कि राम जी भगवान राम हैं, तो इसके आगे तो बात ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा पुत्र सचमुच में होना, मतलब क्योंकि वो भगवान थे, 14 साल का वनवास भी काटा और कैकेयी माँ को उस टाइम तक भी और उसके बाद भी माँ ही माना, उनका सम्मान उतना ही किया। ये बहुत ही कमाल की बात है। ये बिल्कुल असंभव बात है, बट वो भगवान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो इस बात से प्रूव हो जाता है। तो आज की जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, आज की जनरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं वही कहूँगी, यही मैसेज होगा कि जिन लोगों पे आप विश्वास करें, प्लीज़ सोच समझ के विश्वास करें कि जो वो आपको कह रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो सचमुच में सही हो, उनका कुछ उसमें खुद का कुछ पर्सनल बेनिफिट या कोई फ़ायदा ना हो। क्योंकि आज के कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन आपके साथ में है और कौन नहीं है। तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो या बेस्ट काउंसलर हो, वो सचमुच में आपको दिल से चाहे और आपकी भलाई चाहे। और कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने से ही चीज़ें संभव होती हैं, कि जो वैल्यूज़ हमारे सो कॉल्ड रामायण से हमें मिलती हैं, कुछ कुछ उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। राम जैसे तो कोई नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल हाँ, पुरुषोत्तम राम जैसे कोई नहीं हो सकता, बट कुछ कुछ वैल्यूज़ जो हम उनकी सचमुच में इम्बाइब कर सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम ला सकें तो ज़रूर लाएं और इस संसार को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रोल। थैंक यू मैम। की कड़ी में मेरे साथ आज रिया कोहली जी मौजूद हैं, जो कि रामलीला में सीता माता का रोल निभा रहे हैं। तो मैं उन्हीं से जानूंगा सीता माता के रोल का उनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ द लाइव इंडिया का प्रोग्राम में आप आए हैं और गुरुग्राम के जैसे माहौल में आप रामलीला करने जा रहे हैं। तो मेन अहम रोल आपको दिया गया रामायण का। राम सीता की जोड़ी शुरू से कहते हैं अच्छी लगती है, और जो सीता का रोल है, क्या कहना है इस चीज़ को लेकर आपका? सीता का रोल करना, कैरेक्टर करना एक आसान काम नहीं है। और जब मुझे ये कैरेक्टर मिला था, तब मुझे ये समझ आ गया था कि एक आर्टिस्ट को अपने कैरेक्टर पे कितनी एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर जो वैल्यूज़ थी, प्योरिटी, करेज, डेडिकेशन, वो अपने अंदर लाना मुश्किल है। आजकल की जो जनरेशन है, वैसे उस हिसाब से अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल है। बट एक आर्टिस्ट अगर मेहनत करे, एफ़र्ट्स करे अपने रोल पे, अपने कैरेक्टर पे, तो आई गेस तो फिर वो अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकता है। और आई विल मेक श्योर कि मैं इस कैरेक्टर की डिग्निटी को मेंटेन करके रखूँगी। माता सीता ने एक वाइफ का रोल भी अहम निभाया है, एक बेटी का रोल भी निभाया है, उसके बाद सती का रोल भी निभाया था उन्होंने। तो क्या कहना है, जो आज का युग है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं से चीज़ें दूर होती जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या मैसेज होगा आपका? हम ये रामायण जो है हर स्टेट में करेंगे, तो आई गेस हम लोग जो ये करेंगे, हर जो राम के अंदर जो वैल्यूज़ थी, जो माता सीता के अंदर वैल्यूज़ थी, हम चाहते हैं कि वो लोग उन चीज़ों से इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, क्योंकि ये हर एक स्टेट में करना, हर एक इंसान देखेगा। तो हम चाहते हैं कि इन अ लार्ज नंबर की लोग आएँ और देखें और इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। है कि जो सीता माता ने रावण जिस टाइम आई थी, वहाँ से अग्नि परीक्षा दी थी, तो कहीं ना कहीं उस अग्नि परीक्षा को लेकर भी अगर आज हम उस चीज़ को बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो इग्नोर कर देते हैं। तो क्या वो सही था, या फिर आज के माहौल को हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को दूर हो गई है? वो दूर तो नहीं हुई है, बट मेरे को ये समझ आता है उस अग्नि परीक्षा से कि उनके अंदर कितनी डेडिकेशन थी टुवर्ड्स राम, एंड उनके अंदर कितनी वैल्यूज़ थी, जो कि आज की महिलाओं में, सही बात है, वो इतनी नहीं है आज की जो हम जनरेशन देखें। तो मैं जो परफॉर्म करने जाऊंगी माता सीता, आई होप, आई विश कि मैं इतनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकूं कि मैं लोगों पे प्रभाव डाल सकूं और आजकल की युवा पीढ़ी को मोटिवेट कर सकूं। रामलीला की इसमें आज सबसे अहम रोल जो होगा, राम की माँ का रोल निभा रहे हैं नैना सागर जी हैं, जो कि माता कौशल्या और सबरी का रोल निभा रहे हैं। परंतु वो सबसे पहले माता कैकेयी पर विश्वास करते थे, उसी को लेकर आज हम इनसे बात भी करेंगे। और जहाँ पर राम की भक्ति जो सबरी ने की थी, उसको लेकर भी हम इनसे बात करने वाले। तो क्या कहना है इस रोल को लेकर, और अयोध्या की रामलीला को क्या बात होगी? मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत लाइव इंडिया में। कौशल्या का रोल निभा रहे हैं और राम की भक्ति जो सबरी ने दिखाई थी, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? किसी न किसी तरह से राम जी की भक्ति में ज़रूर लीन है। हम विभीषण को देखेंगे, हम हनुमान को देखेंगे, हम शबरी को देखेंगे, हम अहिल्या को देखेंगे। हर एक पात्र अपनी भक्ति को दर्शाता है राम जी के प्रति। राम का जो व्यक्तित्व है, वो इस भक्ति को प्रेरित करता था, मुझे लगता है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न पुरुष थे। तो शबरी माता का जो है वो भक्ति रस का मैं कहूँगी एक चरम सीमा है। वो उनकी पूरे जीवन का ध्येय यही था कि राम को देखें, वो राम के दर्शन हो, जो उनको मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से उनको जैसे वैकुंठ घाट मिल गया वहाँ पे, ऐसे हो जाता है। और वो जो भावना है उनकी, उसको दर्शाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा समय लगा, क्योंकि उस भावना को समझने में आपको भी भक्ति रस में लीन होना पड़ता है, तभी जाके आप उस पड़ाव तक पहुंचते हैं। तो वो भावना जो मुझे महसूस हुआ इस रोल को अदा करते हुए, इस किरदार को, तो राम जी की कृपा है। सबसे अहम गाना होता है शबरी का,
सबरी देख के बाट घाट घाट राम मेरे आ जाइयो। तो सबसे अहम गाने पर वो क्या कहना है इस गाने को लेकर? कहीं ना कहीं ये गाना लोगों को आज भी प्रेरित करता है कि लोग सुनते हैं तो उनको आज भी फील होता है राम भक्ति। तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, राम की जो भक्ति है ना बहुत सरल है। उनको अगर मन से कोई चाहता हो, मन से उनकी पूजा करता हो, उनकी अर्पणा करता हो, तो वो उनको अपना लेते हैं। वो तनिक भी देर नहीं करते उसको करने में। तो जैसे वो बेर भी खा के राम को खिला रही है, तो उसमें उनका भाव कितना शुद्ध, कितना परिपूर्ण था कि वो कहती है कि अगर अच्छा हो तो ही मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगी। तो वो राम जी इस बात को गांठ बांध लेते हैं कि भक्ति यही होती है। उन्होंने उसका मतलब ताप नहीं किया, संताप नहीं किया कि किसी ने मेरे को ऐसे झूठे बैर खिला दिए। तो इसी से पता चलता है ना, ये जो सुंदर रिश्ता है राम और शबरी का, राम का यही रिश्ता है अपने हर भक्त के साथ। वो आने में देर नहीं करते, बस आपको गुहार लगाने की देरी है, वो पहुंच जाते हैं। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अयोध्या की रामलीला का सेकंड पार्ट राहुल जी जो कि राम का रोल निभा रहे हैं, जिसको पुरुषोत्तम राम का नाम दिया गया था। राहुल आर्चर जी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा इस अयोध्या की रामलीला को लेकर उनका क्या कहना है। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द लाइव इंडिया में। मेन अहम रोल आपको दिया गया है क्योंकि पूरी रामायण ही डिपेंड राम पर होती है, पुरुषोत्तम का दर्जा आपको दिया गया, तो क्या कहना है सबसे पहले इस रामायण को लेकर आपका? बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे श्री राम के कैरेक्टर को निभाने का मौका मिला, श्री राम जी की सेवा करने का मौका मिला। और ये बहुत कम कलाकारों को ऐसा मौका मिलता है, और मौका मिला और उसके बाद हमने अयोध्या जी में जाके अयोध्या की रामलीला को परफॉर्म किया, उसको निभाया, बखूबी निभाने की कोशिश करी। और नतीजा ये निकला कि 21 से 22 करोड़ लोगों ने, दर्शकों ने उसको लाइव दूरदर्शन के माध्यम से और प्रसार भारती के माध्यम से देखा, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ, साबित हुआ। तो इसके बाद तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। परम कृपा है श्री राम की अयोध्या की रामलीला के ऊपर, इस रामलीला की कमेटी पे, सुभाष मलिक जी पे, पवन वत्स जी पे, साहिब सिंह वर्मा जी के जो सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा जी पे, बहुत परम कृपा है श्री राम की, जिसकी वजह से आज हम आप लोगों के सामने बैठे हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर ही हम दोबारा से संपूर्ण रामायण आपके सामने गुड़गांव में 21 तारीख को लेकर दोबारा से मंचित करेंगे। महाराज दशरथ ने 14 साल का वनवास दिया, माता कैकेयी, आपकी माता जिस प्रकार माता कैकेयी ने वनवास दिलवाया था, उसके बाद रावण वध है, उसके बाद फिर सीता की दोबारा वापसी। तो ये जो 14 साल का जो अपने कैरियर जो राम का जो पुरुषोत्तम निभा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, वनवास तो हर इंसान को मिलता है अगर वो अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का सच्चा भगत है, सच्चा भक्त है, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी समय पे ज़िंदगी के इस तरीके का वनवास निश्चित है। चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 14 साल का हो, चाहे 20 साल का हो। अपने पिताजी या अपनी माताजी की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको शापित करें और आपको गांव में या जंगल में भेजें, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कई बारी इंसान अपनी, वो कहते हैं ना, रोटी के लिए मिट्टी से जुदा होना पड़ता है। तो बाहर जाके काम करना पड़ता है, अपने बच्चों को, परिवार को यहाँ पर छोड़ के काम करना पड़ता है, और उसको भी वनवास कहते हैं अपने आप में। लेकिन सच्ची शिद्दत से, सच्ची मेहनत से जब इंसान काम करता है, और चाहे वो वनवास ही क्यों ना हो, तो उसको भगवान की परम कृपा प्रदान होती है। सर, बात करें राम का रोल आप अहम कर रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है इस चीज़ों से दूर होती जा रही है, उसकी हम बात कर लेते हैं। दूर हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या मैसेज होगा आज की युवा ब्रिगेड के लिए? ये मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग के जितने लोग हैं, वो ये भी नहीं जानते कि रावण महाभारत में था कि रामायण में था। तो मेरे को अत्यंत पीड़ा महसूस होती है ये चीज़ देख करके, ये चीज़ सुन करके, सोच करके। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को सिर्फ यही बोलूँगा कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना एक अलग बात है, उसको ज़रूर फॉलो करा जाए, अगर आपने करना है, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अपनी जो संस्कृति है, हिंदुस्तानी जो संस्कृति है, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो एक, मैं तो इसको माइथोलॉजी कहता ही नहीं, मैं इसको हिस्ट्री कहता हूँ, जो हमारी रामायण और महाभारत के जो ये जो हिस्ट्री है, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको ये संक्षेप में पता होना चाहिए कि भगवान शिव से सारी कायनात शुरू हुई थी, और भगवान शिव पे ही सारी कायनात ख़त्म होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब कुछ महाशिव के अंदर से ही प्रकट हुआ है। और अब महाशिव क्या है, इसके लिए आपको अपने कल्चर से रूबरू होना पड़ेगा। आपको आके रामलीला देखनी पड़ेगी, या किसी भी किताब में पढ़ डालो, किसी भी सीरियल में देख डालो। आजकल बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल सो कॉल्ड आ गए हैं, तो आप उनको ज़रूर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अपने कल्चर को कभी ना भूलें, अपने अस्तित्व को, अपनी संस्कारों को, अपनी सच्चाई को कभी ना भूलें, और
ज़रूर आपको ये पता होना चाहिए कि रावण या दुर्योधन या धृतराष्ट्र या दशरथ राजा कहाँ थे, क्या करते थे, क्यों उन्होंने कैसे किया। इसके अंदर अपने अंदर बहुत लेयर्स हैं। सच पूछा जाए तो इस दुनिया की सारी कहानियाँ महाभारत और रामायण से ही निकली हुई हैं। कोई एक कहानी ऐसी नहीं है जो रामायण और महाभारत से प्रकट ना हुई हो। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, हमारी युवा पीढ़ी से स्पेशली भगवान श्री राम का निवेदन है, भगवान श्री राम के परम भक्त राहुल भुच्चर का निवेदन है कि आप लोग बहुत लार्ज नंबर्स में आएँ, रामलीला को देखें। 21 तारीख को देखें या उसके अलावा भी देखें, उसके बाद या उससे पहले भी देखें। हमारी अयोध्या की रामलीला 21 करोड़ लोगों ने देखी और आज यूट्यूब पे भी इस समय है, आप देख सकते हैं। आप सारे अध्यायों को समझ सकते हैं, सारी लेयर्स को जान सकते हैं और अपने निजी जीवन में उसको पढ़ने और देखने के बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे, ये आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। सो मेरा आपसे निवेदन है, आप ज़रूर अपने कल्चर को दोनों हाथों से उठाएं। उसी कड़ी में मेरे साथ राज माथुर जी मौजूद हैं जो कि इस रामलीला में बहुत अहम रोल मानी भरत का रोल निभा रहे हैं। तो इस रोल को लेकर उनका क्या कहना है और क्या मैसेज होगा इस रामायण के बाद और रामायण के लिए भी, तो क्या मैसेज जानना चाहेंगे। और राज माथुर से हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं सर, आप गुड़गांव पधारे, गुरुओं की धरती कहा जाता है उसके लिए। और जैसे जैसे आप भरत का रोल निभा रहे हैं तो इसको लेकर क्या कहना है आपका। देखिए, ये भरत का रोल जो है अयोध्या की रामलीला में मेरे को दूसरी बार निभाने का मौका मिला है। 2 बार हम रामलीला कर चुके हैं। हमारी कमेटी का अध्यक्ष सुभाष मलिक जी बैठे हैं और इन्होंने इस रोल के लिए मुझे चुना और मेरे को ये काफ़ी अच्छा रोल, मेरा पसंदीदा रोल है। सारे रोल बहुत अच्छे हैं लेकिन भरत का अपने आप में, और मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य है ये कि मेरे को बार बार ये रोल करने का जो है मौका मिला है और काफ़ी सफल हमारी रामलीला रही है। जैसे कि अभी राहुल भाई ने बताया, आप इसको यूट्यूब पे अभी भी देख सकते हैं। और अभी हमारा जो इतना सफल कार्यक्रम रहा है तो हम चाहते हैं इसको एक बार संपूर्ण रामलीला करके और जगह जगह पे काफ़ी स्टेट्स में हम इसको कोशिश करेंगे कि हर एक स्टेट में इसको दिखाया जाए संपूर्ण रामलीला। और रामलीला के जो इससे जो सीख मिलती है, संस्कार, प्यार की भावना, सम्मान, त्याग की भावना, ये सब हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचें। और हमारे कार्यक्रम में हमारा भी आप लोगों से निवेदन है और प्रार्थना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे मंचन को आप सफल बनाएं। कड़ी में मेरे साथ दीपक डोगरा जी मौजूद हैं जो कि इस अयोध्या की रामलीला में विभीषण का रोल निभा रहे हैं। और कहते हैं राम जहाँ पर बुराई थी, रावण की बुराई को दर्शाया गया था, वहीं उन्हीं की कुटी के रहकर वहीं पर एक राम भक्त जो था उनको लेकर भी इन्होंने रोल को दर्शाया। और क्या कहना है इस रोल को लेकर, मैं इनसे जानना चाहूँगा। दीपक जी, राम भक्त आप निभा रहे हैं, रावण जहाँ पर कहते हैं बुराई की बात होती है वहाँ पर आप राम भक्त करते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह उस हालात में, उस माहौल में रहते हुए भी विभीषण की जो राम भक्ति है वो अविश्वसनीय, अपने आप में कमाल है। राम भक्ति के कई स्वरूप हैं, उसी में से विभीषण भी एक स्वरूप है। रावण ने एक बात कही थी कि मैं हार गया क्योंकि मेरे पास मेरा भाई नहीं था, और राम तुम्हारे पास तुम्हारे भाई था, तुम जीत गए। तो ये क्या मैसेज, थोड़ा इस मैसेज पर थोड़ा रोशनी डाल लीजिए। वो एक दूसरी बात है, लेकिन जो भाई था रावण वो अधर्म के साथ लिप्त था, इसलिए उसने अलग कर दिया और धर्म के साथ विभीषण था। ये बात तो सत्य है, भाई भाई का साथ दे, लेकिन जब एक भाई अधर्मी है तो वो बेचारा विभीषण क्या करता, उसको तो राम की सेवा करनी थी और उसको पता था कि उसको धर्म के साथ रहना है। तो यही विभीषण की भक्ति है, यही राम भक्ति है। राम भक्ति के कई रूप हैं, उसमें से एक विभीषण भी है। और मुझे तो दीपक जी, क्या मैसेज होगा, आज जो माहौल है कहीं ना कहीं लोग राम को भूलते जा रहे हैं, रामायण को भूलते जा रहे हैं, इसको क्या मैसेज है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाली जो भावी जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको राम की पूरी भक्ति क्या है और राम की कथा क्या है, रामलीला क्या है, इसके बारे में ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो मेरा आप लोग सब लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ और ये रामलीला ज़रूर देखें। ये 4 घंटे के आसपास की है और हम इसमें संपूर्ण रामायण की कोशिश करेंगे इसको दर्शाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये दीपक डोगरा जी ने बताया कि अयोध्या की रामलीला विभीषण का रोल कर रहे हैं। हमने जहाँ तक आपको रोल दिखा दिए हैं। तो इसी के साथ लाइव इंडिया से मैं योगेश जंगड़ा, धन्यवाद। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।